जब भारत में मॉनसून आता है तो उसका स्वागत किसी त्योहार से कम नहीं होता। हर तरफ जश्न का माहौल होता है। लेकिन जब वही मॉनसून वापस जाता है तो अक्सर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पर कभी सोचा है कि मॉनसून की यह खामोश विदाई भी उतनी ही जरूरी और उतनी ही शक्तिशाली है? तो चलिए आज मॉनसून की वापसी की इस अनकही कहानी की परतें खोलते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे मॉनसून की शानदार विदाई को, फिर समझेंगे कि आखिर ये बारिश लौटती क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है। इसके बाद पूरे भारत में इसकी वापसी के रास्ते को ट्रेस करेंगे और जानेंगे कि मौसम पर इसका क्या असर होता है। और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये पूरा चक्र हमारी जिंदगी के लिए इतना मायने क्यों रखता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मॉनसून की भव्य विदाई। देखिए, ये सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि ये उस कहानी का वो जरूरी हिस्सा है जो मॉनसून के पूरे चक्र को मुकम्मल करता है। ये कहावत सुनी होगी कि हर नई शुरुआत किसी पुरानी शुरुआत के खत्म होने से ही होती है। मॉनसून पर यह बात एकदम फिट बैठती है। सोचकर देखिए, इसकी विदाई ही तो सर्दियों की फसलों जैसे गेहूं और चने के लिए जमीन तैयार करती है। ये एक नए मौसम के आने का इशारा है। सच कहें तो ये प्रकृति के उस कभी न रुकने वाले चक्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो असल सवाल यही है, मॉनसून आता तो बड़े गाजे बाजे के साथ है, लेकिन ये विदा कैसे लेता है? क्या ये बस एक दिन अचानक से हवा में गायब हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बारिश आखिर लौटती क्यों है। यहां हम उस बड़े वैज्ञानिक बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे काम करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? बस एक बहुत बड़े इंजन की कल्पना कीजिए। गर्मियों में ये इंजन पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और नमी वाली हवाओं को खींचता है। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु यानी ऑटम का मौसम आता है, ये इंजन रिवर्स गियर में चला जाता है। सारा का सारा खेल इसी रिवर्स गियर का है। अच्छा, अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है गर्मियों का मॉनसून, तब भारत की जमीन सूरज से तपकर बहुत गर्म हो जाती है, जिससे यहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ये एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है, और नतीजा जबरदस्त बारिश। अब दूसरी तरफ देखिए, शरद ऋतु तक जमीन ठंडी होने लगती है और यहां हाई प्रेशर बन जाता है। मतलब अब हवा का पंखा उल्टी दिशा में घूमने लगता है। सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती हैं और बारिश का मौसम खत्म हो जाता है। तो साइंस तो समझ लिया, अब चलिए इसकी घर वापसी की यात्रा को देखते हैं पूरे भारत के नक्शे पर। देखिए, मॉनसून की वापसी कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी और व्यवस्थित यात्रा है। इसकी शुरुआत होती है सितंबर में पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से। फिर ये धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ता है और अक्टूबर की शुरुआत तक गंगा के मैदानों को अलविदा कह देता है। मिड अक्टूबर तक ये भारत के बीच के हिस्से को पार कर चुका होता है और आखिर में दिसंबर की शुरुआत तक ये देश के दक्षिणी छोर से पूरी तरह से विदा हो जाता है। अब जब मॉनसून जाता है तो अपने पीछे मौसम पर कैसा असर छोड़ता है, और ये असर काफी नाटकीय होता है। एक तरफ साफ आसमान तो दूसरी तरफ कुछ हैरान करने वाले तूफान। जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं वो अक्टूबर की गर्मी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। मॉनसून के जाने के बाद आसमान तो एकदम साफ हो जाता है, लेकिन जमीन में जो नमी बची होती है वो भाप बनकर चिपचिपी उमस पैदा करती है। दिन में तेज धूप और ये पसीने वाली असहज स्थिति, बस इसी को कहते हैं अक्टूबर हीट। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉनसून की वापसी की कहानी सबके लिए एक जैसी नहीं है। देश के एक हिस्से के लिए तो ये एक बिल्कुल नई शुरुआत होती है। तो होता क्या है, ये जो सूखी हवाएं लौट रही हैं ना, जब ये बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी के ऊपर से गुजरती हैं तो जैसे इनकी प्यास फिर से जाग जाती है। ये ढेर सारी नमी सोख लेती हैं और फिर यही नमी से लबालब हवाएं जब भारत के दक्षिण पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से टकराती हैं तो वहां जमकर बारिश करती हैं। इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इन राज्यों के लिए यही बारिश का मुख्य मौसम है। लेकिन हाँ, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। यही वो समय है जब यहां बड़े बड़े चक्रवाती तूफानों का खतरा भी मंडराने लगता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये पूरी घटना इतनी मायने क्यों रखती है? ये सिर्फ मौसम का एक बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सालाना लय है। जरा सोचिए इसके असर के बारे में।
मॉनसून की वापसी ही किसानों के लिए एक सिग्नल है कि अब धान जैसी खरीफ फसलों की कटाई का समय आ गया है। यही नहीं, ये गेहूं जैसी रबी फसलों की बुआई के लिए जमीन में सही मात्रा में नमी छोड़कर जाती है। दक्षिण पूर्व में ये बांधों और जलाशयों को भर देती है। और असल में तो ये हमारे त्योहारों से लेकर हमारी खेतीबाड़ी तक पूरे साल के कैलेंडर को तय करती है। और अगर इसकी अहमियत को एक नंबर में समझना हो तो इस आंकड़े को देखिए, 48%। तमिलनाडु की सालाना बारिश का लगभग 48% हिस्सा, यानी करीब करीब आधी बारिश इसी लौटते हुए मानसून से होती है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि इस इलाके के लिए यह महज मौसम नहीं बल्कि लाइफलाइन है। तो सारी बात का सार ये है कि मॉनसून की वापसी उतनी ही जरूरी है जितना उसका आना। ये प्रकृति के एक प्राचीन, जीवन देने वाले चक्र में एक परफेक्ट बैलेंस बनाने वाला काम है। ये अंत नहीं बल्कि एक जरूरी बदलाव है। लेकिन जाते जाते एक फिक्र की बात, एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जिस तरह से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, क्या मॉनसून का ये सदियों पुराना अनुशासित चक्र बिगड़ जाएगा? क्या इसकी समय पर वापसी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक बात बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके आने वाले कल को तय करेगा।